हमारे बीच हैं आज प्रतीति व्यास। आप कयाकिंग और कनोइंग से जुड़ी हैं, आपका स्वागत करते हैं। प्रतीति, ये बताएं कि ये वाटर स्पोर्ट्स में आपका शौक कब और कैसे हुआ? जी, मैं जब 6 महीने की थी तब मेरे फादर ने मुझे स्विमिंग सिखा दी थी। तब से लेकर के स्विमिंग सीखते गए और 2012 में यहाँ पे एक नेशनल टूर्नामेंट हुआ था। उसको देख कर के बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि एक एडवेंचरस चीज़ है जिसमें मेरे को जाना चाहिए, और स्विमिंग से जुड़ी हुई थी तो फिर इसमें इंटरेस्ट जगता गया। और फिर 2012 में देखा तो 2014 तक शुरू किया और अभी तक कंटिन्यू ही है उससे जो है। प्रतीति, 2012 में पहली बार आपने कयाकिंग कनोइंग को आंखों से देखा है ना? जी, और तब आपकी उम्र क्या थी? मैं 18 साल की थी। तो 18 साल की उम्र में आपने शुरू किया, तो आपको लगता था कि अब इसके बाद भी मैं नेशनल लेवल पर जा सकती हूँ, क्योंकि बहुत लेट आपने एक तरह से शुरू किया है स्पोर्ट? जी, एक्चुअली जब शुरू किया था तब हॉबी के तौर पे शुरू किया था। तब पता भी नहीं था नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स भी होते हैं, इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। तब बस हॉबी के तौर पे किया था, इंटरेस्ट जगता गया। फिर मैंने 2014 में जब पहला नेशनल खेला तब मुझे होप जगा कि मैं इसमें और भी अच्छा कर सकती हूँ। उसके बाद से मैंने इसको बहुत सीरियसली लिया, सुबह शाम 2 टाइम प्रैक्टिस करके फिर मैंने इसमें आगे कंटिन्यू किया। ये रेडियो लेक सिटी है, हमारे साथ हैं शहर की एक युवा खेल प्रतिभा प्रतीति व्यास। प्रतीति, 2014 में आपने कयाकिंग और कनोइंग शुरू की नेशनल लेवल पर। बताएं कि कौन कौन से इवेंट्स आपने शुरू में किए और कहाँ कहाँ पर उनमें आपने मंजिल या मुकाम हासिल किए? मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेली थी भोपाल में 2014 में। और उसके बाद में मैंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला है 5 बार। पौंग डैम हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पे। और पठानकोट में भी एक टूर्नामेंट खेला था। ज़्यादातर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट्स पंजाब की साइड में ही होते हैं, वहाँ की काफ़ी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है इसमें। और अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट उदयपुर में भी ऑर्गेनाइज हुआ था, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मेन चैम्पियनशिप का। और मैंने 4 बार नेशनल चैम्पियनशिप भी खेली है। और कायाकिंग के साथ में मैं ड्रैगन बोट में भी जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने रशिया में नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करा। उसके बाद मेरा सिलेक्शन इंडिया टीम में हुआ, तो मैंने वहाँ पे मॉस्को में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली थी। थोड़ा सा ये बताएं कि कयाकिंग में आपका इवेंट कौन सा होता है और कौन कौन सी रेसेस में अब तक आपने हिस्सा लिया है या अचीवमेंट प्राप्त किया है? वैसे तो कायाकिंग में काफ़ी तरह के इवेंट्स होते हैं, जैसे 200 मीटर्स, 500 मीटर्स, 1000 मीटर्स, और लॉन्ग इवेंट्स में हो जाता है 5000 मीटर्स, 15 किलोमीटर रेस, 21 किलोमीटर रेस। तो मेरा मेन इवेंट है 5 किलोमीटर रेस, जिसमें मैंने 2 बार नेशनल लेवल पे मेडल जीता है। और इसके अलावा मैंने 500 मीटर्स और 1000 मीटर में भी सिल्वर मेडल जीता है। ये बताएं कि बड़ी रेसेस और छोटी रेसेस में क्या फ़र्क होता है? एंड्योरेंस या स्टेमिना का भी कुछ फ़र्क होता है, और होता है तो उसके लिए अतिरिक्त रूप से आप क्या करती हैं? जो शॉर्ट इवेंट्स होते हैं जैसे कि 200 500 मीटर्स, उनको हम स्प्रिंट इवेंट्स भी कहते हैं। तो उसमें आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है और आपका रिकवरी लेवल भी उसमें ज़्यादा होना चाहिए। और लॉन्ग इवेंट जैसे कि 5 किलोमीटर हो गई, 15 किलोमीटर हो गई, उसमें आपका लॉन्ग ड्यूरेशन आपको कवर करना पड़ता है। तो उसमें एक कंटिन्यू एक सेम स्पीड और साथ में उसमें स्टेमिना, कि आप इतना लॉन्ग इवेंट कंटिन्यू कर सकें। प्रतीति, थोड़ा सा ये बताएं कि आप कयाकिंग के लिए ख़ास तौर पर शहर में कितना अभ्यास करती हैं, कहाँ करती हैं, और उससे आपकी परफॉर्मेंस में कितना असर आया? यहाँ पे उदयपुर में फतेह सागर लेक पर होती है प्रैक्टिस। 2014 में से लेकर के अभी तक मैं वहीं पे ही प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। बीच में मैंने अपने 6 महीने भोपाल में प्रैक्टिस के लिए निकाले थे। उसके बाद में मैंने नेशनल चैम्पियनशिप की तैयारी की, क्योंकि उदयपुर में शुरुआत में मैं अकेली लड़की थी, तो साथ में कोई कंपटीशन नहीं मिलता था, तो सीखने में बहुत दिक्कत आती थी। इसलिए मैं भोपाल गई थी और वहाँ पे अपने प्रैक्टिस करी। और अब यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स आ गए हैं, तो उनके साथ में भी प्रैक्टिस होती है। कितने घंटे आप प्रतिदिन औसतन अभ्यास करती हैं और क्या समय रहता है? औसतन मैं सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे बोट को टाइम देती हूँ, और इसके अलावा मैं दिन में जिम और रनिंग करती हूँ। ये बताएं प्रतीति कि कयाकिंग में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खिलाड़ी हैं, वो मान के चलिए कि 7 घंटे 8 घंटे इससे भी ज़्यादा प्रतिदिन का उनका अभ्यास होता है, तो इतने कम अभ्यास के बाद क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुकाम पा पाएँ, ऐसी संभावना बनती है? अभी उदयपुर की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे और ट्रेनर्स हो जाएं और यहाँ पे जो
इक्विपमेंट वगैरह हैं, जैसे कि शेडो प्रैक्टिस होती है वो हम नॉर्मली करते हैं। जो बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं उनके पास अर्गोमीटर होता है जो वर्चुअल प्रैक्टिस करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो अगर वैसी कुछ सिचुएशनल इक्विपमेंट्स हमको यहाँ पे प्रोवाइड हों तो हम अच्छा कर सकते हैं और उतना टाइम भी दे करके अचीवमेंट ला सकते हैं। भारत की स्थिति कायाकिंग में और कनोइंग में, इन दोनों स्पोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पर है, और हम वहाँ पर भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकें या क्वालिफाई भी कर सकें, उस स्तर तक जाने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा? अभी भारत की स्थिति कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज़ कम है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हंगरी का नेशनल गेम ही कायाकिंग है, तो उधर का जो लोगों का रुझान है इस गेम की तरफ वो बहुत ज़्यादा है। उधर की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है उनको। हमारे इंडिया में अभी इतनी सिचुएशन नहीं है इक्विपमेंट वगैरह, और जो कोचेस की एजुकेशन वगैरह है वो हम लोग अभी ऑनलाइन ही ले पाए हैं। जो एक्चुअल में फ़िज़िकली हमको चीज़ चाहिए होती है वो भी है नहीं, तो अगर वो मिल जाएगी तो हम बिल्कुल अच्छा करेंगे। जैसे कि आज को कितने प्लेयर्स बाहर जा कर के इंडिया से प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, तो वो जो सीख के आएंगे वो दूसरों को सिखाएंगे, तो उससे काफ़ी असर आएगा। प्रतीति, उदयपुर में वाटर स्पोर्ट्स की क्या स्थिति है, खास तौर पर कायाकिंग और कनोइंग की? उदयपुर तो झीलों का शहर है, तो यहाँ पे इतनी झीलें हैं, और जो राजस्थान की जो बॉडी कल्चर होता है, बॉडी देख सकते हैं हम लोग, हाइटेड होते हैं लोग, हेल्थ भी अच्छी होती है, तो उसको हम लोग अगर यूज़ करें अच्छे से, और अगर हमारे जो नेचुरली हमको मिली हैं झीलें उसको यूज़ करें तो बहुत अच्छे से हम लोग इस गेम में आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी तक बढ़े नहीं हैं, काफ़ी अभी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मेडल्स भी हैं और काफ़ी बच्चे नेशनल रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो अगर जैसे अभी से फतेह सागर झील में है, अगर कल को पिछोला झील हो गई, बड़ी झील हो गई, पुरोहितों का तालाब हो गया, इन झीलों में भी आने लग गए, मतलब जयसमंद उधर की तरफ हो गया, राजसमंद हो गया, इतनी झीलें हैं हमारे आसपास। अगर वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स अकेडमीज़ खुल जाएं या फिर हमको इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए तो बहुत सारे नए बच्चे आ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं नेशनल्स खेल चुकी प्रतीति व्यास, वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं। प्रतीति, ये बताएं कि आप लड़की हैं और वाटर स्पोर्ट्स करती हैं, तो महिलाएं और लड़कियां उनका स्पोर्ट्स में जाना, पहले भी बहुत सारे लोग, शायद घर वाले लोग नहीं आने देते, लेकिन आप राष्ट्रीय स्तर पर भी गई हैं। बताएं कि घर वाले या दूसरे आपके आसपास के लोगों का इसमें कितना सहयोग रहा, और क्या कहीं विरोध का भी सामना करना पड़ा? जी, लड़की होना तो कभी प्रॉब्लम मेरे लिए तो नहीं रहा, बट हाँ, जो आज हमारी सोसाइटी है उसमें इतना सपोर्ट नहीं मिलता है स्पोर्ट्स में, पर मुझे मेरे घर वालों ने, मेरे फादर, मदर, सिस्टर, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। और पहले शुरुआत में जब नया गेम था, नए लोगों ने देखा इसको, तब बहुत आश्चर्यजनक था उनके लिए, तो वो सपोर्ट नहीं करते थे। बट अब ऐसी सिचुएशन है कि सब देखते हैं और वो खुद चाहते हैं कि उनकी बेटियां इसमें आए। प्रतीति, जाते जाते लेक सिटी के लोगों को क्या कहोगी? मैं लेक सिटी के लोगों को यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छा गेम है, नया गेम है। आप लोग अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि सिर्फ नेशनल खेलने के लिए नहीं, बट अभी तो इसको फिट रहने के लिए भी ये गेम बहुत अच्छा है। प्रतीति व्यास, आपको शुभकामनाएं और हृदय से आभार।